स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षा और रुधिर समूह में टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। Once again, today's topic is significance of blood group heredity। हिंदी में कहेंगे रुधिर वर्ग का या रुधिर समूह का बोल सकते हैं आनुवंशिक महत्व है। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में जो हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा है, ब्लड ग्रुप्स के जो टाइप्स पढ़े हैं, एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है मानव में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, वो आज के इस टॉपिक में हम उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये करें, देखें टॉपिक्स है अपन का सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, हिंदी में कहेंगे रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। देखो, इसका तो अर्थ इंपॉर्टेंस ले सकते हैं, महत्व है। मानव में किस प्रकार का है? एबीओ प्रकार का है। ये मेंडल ने शब्द दिया था। इसका अर्थ है जनरेशन टू जनरेशन बोल सकते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन में एबीओ टाइप का ब्लड सिस्टम पाया जाता है, या ये बोल सकते हैं उपस्थित होता है। ये फर्स्ट हम बोल सकते हैं। सेकंड है एबीओ ब्लड सिस्टम में मुख्यतः 3 एलील उपस्थित होते हैं। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे एलील्स। इसका अर्थ ध्यान में रखना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। 3 एलील्स उपस्थित होते हैं, जो कि फर्स्ट आई ए, सेकंड आई बी, थर्ड है I0, ये स्मॉल में दर्शा सकते हैं। ये 3 एलील उपस्थित हैं। अगर 2 से अधिक उपस्थित हैं उसके लिए मल्टी शब्द काम में लेते हैं। ये बोल सकते हैं ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल किसके लिए शब्द काम में लेंगे? 2 से अधिक के लिए। यहाँ 2 से अधिक एलील है। सामान्यतः एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं? 2 ही होते हैं लगभग में, परंतु ब्लड ग्रुप में वो 3 है। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील्स, हिंदी में बोलेंगे बहुविकल्पता का एग्जाम्पल है, का उदाहरण है। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि जीनोटाइप कितने होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जीनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। देखो, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी बार आ चुकी है आपके सामने। जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप बोलेंगे हिंदी में,
जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये बोल सकते हैं इसे, एक छोटे से अगर हम इसको टेबल में दर्शाएं, क्रम संख्या, दूसरा है रुधिर वर्ग, तीसरा है जीन प्रारूप। मानव में ब्लड ग्रुप, ये ब्लड सिस्टम किस प्रकार का? एबीओ टाइप। टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4। 1 2 3 4। एक है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। इसके 2 जीनोटाइप होते हैं, आई ए, दूसरा आई ए स्मॉल में आई, इसका आई बी, दूसरा आई बी आई, तीसरा इसका आई ए आई बी, इसका आई। इस प्रकार अगर हम देखें, ब्लड ग्रुप ए के कितने जीनोटाइप हैं? 1 2। बी के भी कितने हैं? 2। ए बी के कितने हैं? 1। ओ को कितने हैं? 1। तो टोटल जीनोटाइप कितने होंगे? 6। ये बोल सकते हैं टोटल जीनोटाइप ये कितने होंगे? 6। एलील अगर हम देखें, एलील कितने हैं? 3 एलील्स हैं, आई ए आई बी आई जीरो। एलील किसे कहेंगे? मल्टीपल वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को कहेंगे। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप के एप्लीकेशन कौन से हैं? नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। पहला अगर हम देखें, इसका मुख्य है पैतृकता, पैटर्नल बोलेंगे, पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, यानी किसी 2 दंपतियों द्वारा एक संतति के बारे में ये कहना कि ये संतति मेरी है, उसका निर्धारण ब्लड ग्रुप द्वारा किया जा सकता है। जैसे किन्हीं 2 पेरेंट द्वारा, किन्हीं 2 दंपतियों द्वारा एक संतति को अपना कहना, उसका यदि हल निकालना है, से पैतृकता संबंधी विवाद कहेंगे, वो ब्लड ग्रुप द्वारा हो सकता है। दूसरा है नवजात शिशुओं में, नवजात शिशुओं में हीमोलाइसिस, रुधिर लयनता बोलेंगे इसे, रुधिर लयनता तथा आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया, ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं इसे, रक्त स्रावी रोग भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह है, किसी बच्चे को यह है, तो सामान्य चोट लगने पर निरंतर रुधिर बहता रहता है, ब्लड का क्लोट नहीं होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया आदि के ट्रीटमेंट में ये सामान्यतः इसके एप्लीकेशन है। यदि हम पहला लें कि पैतृकता संबंधित हल कैसे करने में, देखो फर्स्ट है कि एबीओ का कैसे योगदान है एबीओ ब्लड ग्रुप का। फर्स्ट है पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में एबीओ ब्लड सिस्टम का उपयोग
एप्लीकेशन बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, एक एग्जाम्पल द्वारा समझें। माना कि एक शिशु जिस पर दो दंपति यानी दो पेरेंट, इंग्लिश में बोल सकते हैं टू पेरेंट्स। यहां टू पेरेंट्स का अर्थ है अलग अलग, टू पेरेंट्स अधिकार जता रहे हैं का रुधिर वर्ग यानी शिशु का रुधिर वर्ग बी है। उस बच्चे का, उस शिशु का जिस पर दो दंपति अपना अधिकार जता रहे हैं, उसका रुधिर वर्ग क्या है? बी है। आगे है, एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ व स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी है तथा दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए व स्त्री का रुधिर वर्ग बी है। बी को ऐसे दर्शाया गया इसमें, क्योंकि बी के दो जीनोटाइप होते हैं, उसमें से डोमिनेंट रिसेसिव वाला लिया, दोनों डोमिनेंट वाले नहीं लिए। तब मेंडल के वंशांगति के नियमानुसार शिशु के वास्तविक पेरेंट कौन है? कौन का अर्थ है दो ग्रुप आए, फर्स्ट व सेकंड। देखो इसमें हम लेंगे फर्स्ट पेरेंट, यानी हिंदी में ये बोल सकते हैं प्रथम दंपति। क्या देखो, प्रथम दंपति में पुरुष का तो है ओ P1, मेल को ही सिंबल से दर्शाते हैं। P2 का अर्थ है पेरेंट सेकंड, फीमेल को ऐसे दर्शाते हैं। इसमें मेल कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ है, तो ऐसे दर्शाएंगे। फीमेल का क्या है, कौन सा है? AB है, तो ऐसे दर्शाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। यह अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस अर्धसूत्री बोलते हैं हिंदी में इसे। ऐसी स्थिति में गैमेट बनेंगे, ये दो गैमेट इधर बनेंगे, एक ये, इनको बोलते हैं युग्मक। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। यदि ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, पेयर्ड अवस्था में आते हैं, तब ये स्थिति आएगी। यदि ये दोनों आते हैं तब ये स्थिति आएगी, ये आएंगे तब ये स्थिति आएगी, और ये आएंगे तब ये स्थिति आएगी। ये तो व्यक्त कर रहा है ब्लड ग्रुप ए को, ये व्यक्त कर रहा है बी को, ये कर रहा है ए को, ये कर रहा है बी को। यानी इस संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। इसका IBI का क्या होगा? बी। इसका ए, इसका बी, यानी संतति का बी आ रहा है इसमें। देखो नेक्स्ट तीसरी स्थिति अगर हम लें,
तीसरी यानी सेकंड दंपति का लें, द्वितीय दंपति ये बोल सकते हैं। सेकंड पेरेंट, सेकंड पेरेंट का अर्थ है द्वितीय दंपति। द्वितीय दंपति, इसमें द्वितीय दंपति में क्या स्थिति है, ये है देखो, पुरुष का ए है और स्त्री का क्या है, बी है। तो ऐसे बनाएंगे इसका एक चेकर बोर्ड, पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड, इसमें मेल, मेल को ऐसे इस सिंबल से दर्शाते हैं, पेरेंट सेकंड इसको ये दर्शाते हैं, फीमेल, यहाँ ब्लड ग्रुप ए, तो ए के ये जीनोटाइप होंगे, यहाँ बी तो बी का ये मत दिया गया जीनोटाइप। अगर हम देखें वास्तविक स्थिति में, क्योंकि बी के दो जीनोटाइप होते हैं, ये दो जीनोटाइप हैं, कौन कौन से, ये दोनों, इनमें से ये लिया गया। नेक्स्ट, पहले वाले की तरह इसमें भी क्या होगा, अगर हम देखें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी मियोसिस, एक ये गैमेट बनेगा, एक ये बनेगा। यहाँ देखें हम एक ये क्या है, युग्मक है। यदि मेल का और फीमेल का ये दोनों पेयरिंग दर्शाते हैं संतति में, तो संतति का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये है ब्लड ग्रुप। यहाँ ये देखो, ये दोनों अगर पेड़ अवस्था में आएंगे तो आई ब्लड ग्रुप ए। यदि मेल का ये, फीमेल का ये किसको पकड़ेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी। और यदि ये दोनों हैं आई0, ये किसके हैं, ये, तो ये हैं ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, संतति के ब्लड ग्रुप हैं ये, संतति के रुधिर वर्ग, संतति के रुधिर वर्ग। शिशु का क्या है था, अभी देखो, शिशु का है बी। अगर पहले वाली स्थिति में हम देखेंगे तो पहले वाली स्थिति में बी आ रहा है, तो वास्तविक पेरेंट कौन है, प्रथम दंपति है। आता है प्रथम दंपति ही शिशु के वास्तविक माता पिता हैं। क्या है, प्रथम दंपति, फर्स्ट पेरेंट बोल सकते हैं, शिशु के वास्तविक माता पिता हैं। तो ये स्थिति है। इस स्थिति से हम, यदि पेरेंट का हमें ब्लड ग्रुप दिया हो तो संतति का हम निकाल सकते हैं, संतति का क्या ब्लड ग्रुप होगा उसका निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ युग्मक जनन भी बोल सकते हैं इसे, गेमेटोजेनेसिस। और युग्मक जनन के दौरान ही क्या बनेंगे, जनन का अर्थ है पेरेंट से प्रोजेनी बनना, प्रोजेनी के रूप में युग्मक बनेंगे, ये युग्मक। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसको युग्मक जनन भी बोल सकते हैं। तो ये पहला जो एप्लीकेशन था, पहला जो सिग्निफिकेंस था कि ब्लड ग्रुप एबीओ का क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें जो पैटर्नल डिस्प्यूट हैं, पैतृकता संबंधित विवाद हैं, उनका हल ब्लड ग्रुप के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं, यानी पेरेंट से प्रोजेनी में जाती हैं, उनका निर्धारण भी ब्लड ग्रुप द्वारा किया जा सकता है, जैसे हीमोफीलिया। यह एक ऐसा रोग है जिसमें सामान्य चोट लगने पर व्यक्ति में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रुधिर निरंतर बहता रहता है, कुछ समय पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
सामान्यतः ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड से संबंधित 13 कारक होते हैं, 13 फैक्टर पाए जाते हैं ब्लड में। उनमें से जो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित हैं वो कुछ बच्चों में, कुछ व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो सकती है सामान्य चोट या घाव होने पर। अब ऐसी स्थिति में यदि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो तो उसमें उपस्थित ब्लड में कौन कौन से फैक्टर हैं, जो 13 फैक्टर हैं उनमें से कौन सा नहीं है, उसका निर्धारण भी ब्लड ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस संतति को, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है क्योंकि वो फैक्टर उसे दिया जा सकता है एज ए डॉक्टर की एडवाइस से। सो आज का जो टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व है, ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम जो चेकर बोर्ड बनाए हैं 2, यदि जीनोटाइप हमें ध्यान में हो, ये सभी जीनोटाइप ध्यान में हो, तो हम किसी भी दोनों पेरेंट का अगर हमें ब्लड ग्रुप दे रखा हो तो संतति का हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।